बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज का टॉपिक जिस पे मैं लेक्चर देना है आपको वो ये इंटरव्यू। एक अच्छा इंटरव्यू कौन सा होता है और एक अच्छे इंटरव्यू के लिए क्या करना पड़ता है एक कैंडिडेट को, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स हैं वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, जो आपको इंशाल्लाह ताला ISSB और इनिशियल टेस्ट दोनों के इंटरव्यूज़ में हेल्पफुल साबित होंगे। इंटरव्यू में सबसे पहली जो अहम बात है वो ये है कि आपकी ड्रेस आपने कौन सा पहनना है और ड्रेसिंग कैसे करनी है। इस हवाले से ये बातें नोट कर लें कि ड्रेस आपकी शख्सियत के ऐन मुताबिक होना चाहिए। इससे क्या मुराद है आपकी शख्सियत के ऐन मुताबिक होने का? मुराद ये कि आपका ड्रेस आप पे सूट करे और जिसको ज़ेब-ए-तन करके आप एक सुलझे हुए और सोबर इंसान दिखाई दें। इनिशियल जो इंटरव्यू होता है उसमें आप शलवार कमीज़ भी पहन सकते हैं। अक्सर ये स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इनिशियल इंटरव्यू में शलवार कमीज़ पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते। तो इसका आंसर ये है सिंपल, आप पहन सकते हैं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि आप साथ उसके शूज़ पहन के जाएं और प्लस वेस्ट कोट का होना ज़रूरी है। बग़ैर वेस्ट कोट के आप बिल्कुल ना जाइएगा, फिर बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। अगर आप वेस्ट कोट पहनेंगे शलवार कमीज़ पे तो आप एक सुलझी हुई शख्सियत और सोबर इंसान नजर आएंगे। और शलवार कमीज़ के नीचे आपने पेशावरी चप्पल हरगिज़ नहीं पहननी, बल्कि आपने क्लोज शूज़ पहनने। ISSB का जब इंटरव्यू होगा तो उसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप शलवार कमीज़ में ना जाएं, बल्कि पैंट शर्ट ख़रीद लें, पैंट शर्ट पहन के जाएं। और अगर 3 पीस सूट आप ख़रीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप ज़रूर लें, ताकि आप की जो शख्सियत है ज़्यादा अच्छे तरीके से उभर के सामने आए। ड्रेसिंग से इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो बनती है। तो ड्रेस आप जो भी पहने तो इस बात को मलूज़ ख़ातर ज़रूर रखिएगा कि ड्रेस जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, वेल प्रेस्ड होना चाहिए, नीट एंड क्लीन जिसे कहते हैं, और जिसको पहन के आपकी शख्सियत में एक जान और एक रोब नज़र आना चाहिए। तो ऐसा ड्रेस आपने पहन के जाना है। एक क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स मेरे से कि सर क्या कलरफुल ड्रेस पहन सकते हैं? कलरफुल ड्रेसिंग से बेहतर है कि आप ऐसे कलर लें जो हल्के हों, वो शौक कलर ना लें, और नहायत कलरफुल ड्रेस पहन के ना जाएं तो बेहतर है। आप बात मेरी पिक कर रहे होंगे। कहने का मकसद ये है कि आप बहुत भड़कीले चमकीले ड्रेस ना पहने, ऐसा कलर लें जो ऑफिस में पहन के ऑफिसर जाते हैं, सोबर कलर, हल्का कलर और मैचिंग हो तो ज़्यादा बेहतर है। कंट्रास्ट की बजाय मैचिंग पहन के जाएं तो ज़्यादा आप अच्छे नज़र आएंगे। ठीक है, आजकल फैशन है कंट्रास्ट का, लेकिन कंट्रास्ट से आप इज्तनाब बरतें तो बेहतर है। दूसरी अहम बात कटिंग, यानी कि हेयर कटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। हेयर कटिंग करा के जाइए आप, और सही तरीके से कटिंग होनी चाहिए। आपके बाल बड़े नहीं होने चाहिए। अगर बड़े बड़े बाल रखने का आपको शौक़ है तो बराए मेहरबानी इस शौक़ को फ़िलहाल तर्क कर दें, और जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं, स्पेशली आर्म फोर्सेस के लिए, तो कटिंग करा के जाएं। हेयर कट सही होनी चाहिए, फ्रेश हेयर कट होनी चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ पूछते हैं स्टूडेंट्स कि सर क्या कैडेट कट करा के जा सकते हैं? अगर आप किसी कैडेट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, कैडेट हैं, तो ठीक है, कैडेट कॉलेज से पढ़ें तो आप कैडेट कट भी करा के जा सकते हैं।
अगर आप किसी कैडेट कॉलेज के नहीं हैं फिर भी कराएं तो कोई हर्ज नहीं है। यानी बाल जो हैं बड़े नहीं होने चाहिए। फ़ौजी जिस तरह बाल रखते हैं, जिस तरह फ़ौजियों की कट होती है हेयर कट, उस तरीके से आपकी हेयर कटिंग होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस की टू सक्सेस होता है और वो शख्स हमेशा कामयाब होता है जिसमें एतमाद होता है, जिसमें यकीन होता है, जिसमें इस बात का यकीन होता है कि मेरे अंदर सलाहियतें हैं और इन सलाहियतों को सही तरीके से मैं बरूए कार ला रहा हूँ, और अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन होता है। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप एक कॉन्फिडेंट इंसान है, तो आप ज़रूर सुरखुरू होंगे। बॉडी लैंग्वेज से भी ये ज़ाहिर होना चाहिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। बातचीत से भी ये ज़ाहिर होना चाहिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। क्वेश्चंस के आंसर देते वक्त भी ये ज़ाहिर होना चाहिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। ग्रुप डिस्कशन के दौरान भी ये ज़ाहिर होना चाहिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। और आपकी राइटिंग से और लिखने का स्टाइल है, उससे भी ज़ाहिर होना चाहिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर होगा तो आप इंशाल्लाह ताला बहुत आगे निकल जाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए कि प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, अगर आप महफ़िल में बात नहीं कर सकते, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल तैराकी नहीं कर सकते, जब तक तैराकी करने के लिए स्विमिंग पूल के अंदर कूदेंगे नहीं, जिस्म गीला नहीं होगा, तो कैसे आपको तैराकी आएगी, कैसे आपको स्विमिंग आएगी, कैसे आप एक स्विमर बन पाएंगे। इस तरीके से जब आप गुफ्तगू करेंगे नहीं, सिर्फ सुनते रहेंगे दूसरों की बातें, ख़ुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे महफ़िल के अंदर, तो आपके अंदर कैसे कॉन्फिडेंस आएगा, ये मुझे बताइए। तो इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि आप बातचीत करें, महफ़िल में बातचीत करें, दोस्तों के साथ बातचीत किया करें, डिस्कशंस किया करें मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, ठीक है। और अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, अपनी राय ज़रूर दिया करें, पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दिया करें। इस तरीके से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा जो आपको इंशाल्लाह ताला कामयाबी से हमकिनार कर देगा। अब स्टूडेंट्स आते हैं कुछ क्वेश्चंस आंसर की जानिब, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी हैं, जो आपके आने चाहिए, जो ना सिर्फ आपको इनिशियल टेस्ट के इंटरव्यू में बल्कि IASSB के इंटरव्यू में भी हेल्पफुल साबित होंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन किया जाता है, इंटरव्यूअर जो पूछता है कैंडिडेट से, वो होता है इंट्रोडक्शन। तो आपने बेटा इंट्रोडक्शन अपना सही कराना है, टू द पॉइंट ब्रीफ, अपना नाम बताना है, वालिद का नाम बताना है, उसका पेशा बताना है वालिद का, बहन भाइयों के नाम अगर ना बताएं तरतीब से बताएं कि हम इतने बहन भाई हैं, ठीक है। उनके पेशे का पता हो, अगर कोई बिज़नेस करता है, कोई जॉब करता है, तो आपको डिटेल पता होनी चाहिए। इसके अलावा बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और अभी रिसेंटली आप कहाँ रहते हैं। तो इस तरह जो आप इंट्रोडक्शन करवाएंगे, तो वो इंट्रोडक्शन ऐसा जामे होना चाहिए जिस तरह एक दरिया को कूजे में बंद कर दिया जाता है, पूरी पर्सनालिटी आपकी सामने आ जाए इंटरव्यूअर के। आपने अपने मैट्रिक के मार्क्स भी बताने हैं, परसेंटेज भी बतानी है, ये भी बताना है कि आपने कहाँ से मैट्रिक किया, FSC के मार्क्स बताने हैं, परसेंटेज बतानी है, साथ ये बताना है कि आपने कहाँ से FSC की, ठीक है। अगर आप पोजीशन होल्डर हैं तो इसमें इंट्रोडक्शन में आपने बताना है कि आपने पोजीशन ली है। इसके अलावा कोई और आप का स्ट्रांग एरिया है तो उस हवाले से आपने इंट्रोडक्शन में अपने आप को ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाना है। तो इंट्रोडक्शन का जो क्वेश्चन है, ये सबसे पहले पूछा जाता है हर कैंडिडेट से। तो फर्स्ट इंप्रेशन ये पड़ता है इंट्रोडक्शन का, तो आपने सही तरीके से अच्छा अपना इंट्रोडक्शन करवाना है। दूसरा, आपको पाकिस्तान अफेयर्स के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, करंट अफेयर्स के बारे में होना चाहिए। पाकिस्तान का सदर कौन है, वज़ीर-ए-आज़म कौन है, चारों सूबों के गवर्नर इनके नाम आने चाहिए, चारों सूबों के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं इनके नाम, वज़ीर-ए-आला है इनके नाम आने चाहिए। इसके अलावा वफाकी जो वज़ीर हैं इम्पॉर्टेंट अहम, फॉर एग्ज़ाम्पल वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना कौन है, वफाकी वज़ीर दाखिला कौन है, वफाकी वज़ीर दिफा कौन है, ठीक है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो अहम DGs हैं इनके नाम आने चाहिए। DG ISI का पता होना चाहिए, ठीक है। DG NAB का पता होना चाहिए, DG FIA का पता होना चाहिए। इस तरह करंट अफेयर्स पे आपने ज़रूर निगाह दौड़ानी है, याद करके जाना है। आपसे इंटरव्यू में कैपिटल्स के बारे में ज़रूर पूछते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जापान का कैपिटल टोक्यो है,
ठीक है। चाइना का बीजिंग है, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, इंडिया का दिल्ली, अमेरिका का वाशिंगटन डीसी, इटली का रोम। तो ये जितने ममालिक हैं इनकी कैपिटल्स, और ख़ास तौर पे जो अहम ममालिक हैं इनके कैपिटल्स आपको याद होने चाहिए। सऊदी अरब का कैपिटल रियाद है, ठीक है। मिस्र का कायरा है, कतर का दोहा है। इसके अलावा मेरी वीडियोज़ हैं कैपिटल्स के हवाले से, वो आप ज़रूर देख के जाएं, इंशाल्लाह आपको वो याद रह जाएंगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन है कौन सा नबी कहाँ मदफून है, इस हवाले से भी पूछ सकते हैं आपसे। आक़ा नामदार सरवर कायनात रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफून है मदीना मुनव्वरा में, जो कि सऊदी अरब का शहर है मदीना मुनव्वरा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में दफन है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में दफन है, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में दफन है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसराइल में दफन है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इराक़ में दफन है, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम लबनान में दफन है, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम यमन में दफन है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जॉर्डन में दफन है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में दफन है। तो इनके बारे में आपका नॉलेज होना चाहिए, जो मैंने अभी बताया ये कम अज़ कम आप याद रखें। इसके अलावा कुछ और मज़ीद क्वेश्चंस हैं जो कैंडिडेट्स बताते रहते हैं कि सर हमसे ये इंटरव्यू में पूछा है प्रेसिडेंट ने या इंटरव्यूअर ने, तो ये आप नोट कर लें। विच इज़ द लास्ट सूरा ऑफ होली कुरान? सूरह नास। द हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान इज़ K2। सुई गैस वाज फाउंड इन द ईयर 1952। ईयर पूछा गया कि सुई गैस कब दरियाफ्त हुआ? 1952 में। कायद आज़म ज्वाइन मुस्लिम लीग इन द ईयर 1913। 1913, ठीक है। हु वाज द मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर इन 1969? जनरल यहिया खान। लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान इज तरबेला डैम। कायद आज़म पॉइंट्स यानी कि 14 पॉइंट्स कब उन्होंने पेश किए? 1929। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है वो ये है, रसूल करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पहुँची गई है पैदाइश की, तो ये है 22 अप्रैल 571 ईस्वी। आई रिपीट 22 अप्रैल 571 AD। इस्लामी जो तारीख बनती है वो 12 रबीउल अव्वल बनती है। इसके अलावा जो चीफ़ हैं, करंट चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, करंट चीफ़ ऑफ नेवल स्टाफ, करंट चीफ़ ऑफ एयर स्टाफ, ये आपने याद करके जाने हैं। जो करंट जिस टाइम आपका इंटरव्यू होगा देख लीजिएगा उस टाइम कौन है चीफ़, तो आपने सही तरीके से प्रिपेयर होके जाना है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सूरह मरियम इन विच पारा? सूरह मरियम किस पारे में? 16वां पारा है। ज़कात के मुसारिफ कितने हैं टोटल, यानी किन को ज़कात दी जा सकती है? टोटल मुसारिफ ज़कात हैं 8। लास्ट में मेरा स्टूडेंट व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो इस पर मुझे आप व्हाट्सएप करें, अपना नाम शहर का नाम लिख के 034459695150। आपको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आपको मैं लिंक सेंड करूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप उसके ज़रिए से भी ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा ये बताता चलूँ कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, इनिशियल टेस्ट और ISSB की रावलपिंडी में जो मेरी क्लास है, जो मेरी एकेडमी है, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए और जल्दी तशरीफ़ लाएँ ताकि आपका जो कीमती टाइम है वो ज़ाया ना हो। ये मेरा मोबाइल नंबर है जिस पे आप रब्ता करके मेरे से अगर नोट्स मंगवाना चाहते हैं इनिशियल टेस्ट के ICB के, तो मंगवा सकते हैं। इस पे कॉल कर सकते हैं मुझे। लास्ट में तमाम स्टूडेंट्स बुलंद करें हाथ अल्लाह ताला के हुजूर, दुरूशी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे। या इलाही इसकी हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमा दे। या इलाही जो इल्म की रोशनी फैला रहे हैं हमारे मुल्क में, हमारे बच्चों को तालीम दे रहे हैं, या इलाही इनको
हर तरह की परेशानी से निजात दिला, इन्हें कामयाबी अता फरमा दे या रब्बुल इज़्ज़त। तमाम हमारे स्टूडेंट्स जो इल्म हासिल कर रहे हैं, जिनके इल्म की तड़प है, आगे बढ़ने का जज्बा है, आर्मी में सेलेक्ट होना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं, या इलाही इनको ज़रूर ज़रूर सुरखरू फरमा दे, इनकी मकासद नेक मकासद में इन्हें कामयाबी अता फरमा दे या इलाही। जो स्टूडेंट मेरे पास यहाँ रावलपिंडी में पढ़ रहे हैं या इलाही, इनको कामयाबी अता फरमा दे या रब्बुल इज़्ज़त। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।